स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आगे का प्रोग्राम हम सेकंड फिजिक्स कक्षा 11 का शुरू करते हैं और जिस टॉपिक का नाम है विरूपक बल के आधार पर विकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन विद द मेथड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हम कैसे जान सकते हैं विरूपक बल के बारे में? हमने आपको पिछली बार बताया था कि ऐसा बल जो किसी वस्तु के आकार, रूप या आकृति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, उस बल को हम विरूपक बल कहते हैं। ठीक है ना। और उसके आधार पर विकृतियों के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। विकृति का मीनिंग पिछली बार हमने दोहराया था पिछली वीडियो में। ये होता है कि किसी भी वस्तु की वास्तविक पोजीशन में जितना डिफरेंस आ जाता है, जितना बदलाव आ जाता है, उसको हम विकृति कहते हैं। और संदर्भ में इसका पहला प्रकार है अनुदैर्घ्य विकृति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ये अनुदैर्घ्य विकृति। जब किसी बेलनाकार वस्तु के दोनों सिरों पर, किसी भी टाइप की वस्तु पर लंबाई में वो वस्तु होनी चाहिए, उसके दोनों सिरों पर बल लगाकर खींचा जाता है, उसको बाहर की तरफ खींचते दोनों साइड से बल लगाकर, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, या उसको अंदर की तरफ दबाया जाता है। अंदर की तरफ दबाने से क्या होता है बच्चों कि उसकी लंबाई में कमी आ जाती है, और जब बाहर की तरफ उसको खींचते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो बेलन की एकांक लंबाई, एकांक का मतलब होता है एक अंक, यानी 1 मीटर लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विकृति कहा जाता है। हम किस पद्धति में लंबाई को मीटर में नापते हैं? तो वो जो लंबाई हमारे पास कोई वस्तु कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी छोटी हो, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर पैमाने में चेंज करते हैं। फिर उसमें जो परिवर्तन आता है वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो उसमें जो परिवर्तन आ जाएगा एकांक लंबाई के ऊपर, तो उसमें कितना परिवर्तन आता है तो हम उसको अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। और इसका सूत्र यहाँ से मिल जाएगा बच्चों, अनुदैर्घ्य विकृति बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? लंबाई में वृद्धि या कमी और इसके हर में आएगा बच्चों अनुपात के लिए प्रारंभिक लंबाई, यानी प्रारंभिक लंबाई, शुरुआत की लंबाई उसकी कितनी थी उस वस्तु की, और बाद में जब हमने ये बल लगाया दोनों डायरेक्शन में लंबाई की, तो उसमें कितना वृद्धि या कितनी कमी हुई है, उनका अनुपात को हम अनुदैर्घ्य विकृति बोलते हैं। समझ गए बच्चों आप? दोबारा फिर एक बार जान लेते हैं। जब किसी बेलनाकार वस्तु के कोई भी, जैसे मार्कर, इसमें अगर हम दोनों तरफ से बल लगाएंगे तो इसमें वृद्धि जितनी होगी उसको अंश में रख देंगे, और प्रारंभिक लंबाई जो इसकी थी उसको हर में रख देंगे, तो हम देखेंगे कि इनका अनुपात कितना आ जाता है। तो जब किसी बेलन के दोनों सिरों पर बल लगाकर खींचा जाता है या दबाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तब बेलन की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है ना। और इसको सूत्र रूप में लिखा जाता है अनुदैर्घ्य विकृति बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, लंबाई में वृद्धि या कमी और बटे प्रारंभिक लंबाई। अब जानते हैं कि अपरूपण विकृति नंबर 2 टाइप की क्या होती है। इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया है, कंसेप्ट जो है हम आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी सोल्व करेंगे अभी वीडियो में। अपरूपण विकृति को उन रेखाओं के बीच के कोण में परिवर्तन को मापा जाता है जो मूल रूप में लंबवत थी, जो पहले से लंबवत थी। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक हमारे पास है और हम उसको दबाना चाहते हैं तो किस तरीके से वो तिरछी हो जाती है। देखो ये इस तरीके से रखी हुई, इसको ऐसे दबाते हैं तो यहाँ से जो लंबवत साइड इसकी थी यहाँ पे एंगल बन चुका है, तो इस वाली विकृति को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? अपरूपण विकृति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? अपरूपण। और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। और ये रेखाओं के बीच बने कोण के परिवर्तन को मापती है। देखो जैसे कि ये हमारे पास इस टाइप की वस्तु थी, हमने यहाँ पे इसको बल लगाया, इस पर रेखीय बल लगाते हैं तो यहाँ एंगल बन जाएगा, लंबवत पहले इसकी हो जाए, तो यहाँ पर जितना भी अपनी लंबवत पोजीशन से एंगल बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति यानी शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो डायग्राम के माध्यम से आप अपरूपण विकृति को जान गए होंगे बच्चों। ठीक है ना। जैसे किताब पर पुस्तक के किनारे पर बल लगाने से वो तिरछी हो जाती है। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों, जितना भी ये यहाँ से पोजीशन में आता है, ये दूरी जो नापनी है इसको यहाँ लिख देते हैं, और जो इसकी लंबाई थी ये कैपिटल एल, इसको हर में लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी अपरूपण विकृति की माप कर सकते हैं, शियर स्ट्रेन की माप कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देकर हमने आपको बता दिया होगा और इससे आप भली भांति
समझ गए होंगे कि ये होता क्या है। आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन इंग्लिश में है, तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम तो हर जगह से होता है, डायरेक्शन से होता है। जब किसी गेंद यानी गोलाकार अथवा वायु से भरे गुब्बारे को, कोई गेंद है हमारी, उसको किसी तालाब में डुबोते हैं, तो तालाब में डुबोने से बच्चों क्या होता है कि जो भी हमारी ये इस टाइप की स्फेरिकल टाइप की कोई ऑब्जेक्ट है बिल्कुल गोल, तो दबाने से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ वाटर है, हर तरफ इसके वाटर वाटर वाटर, ठीक है ना, वाटर की बूंदे ये लगा रही है, इस पे प्रेशर लगा रहे थे, क्या करती है वो वाटर की बूंदे कि इसके वॉल्यूम को, इसके आयतन को हर तरफ से दबाव डालती हैं वो इसके ऊपर और इसको सिकोड़ने की कोशिश करती हैं हर एंगल से, इस पे दबाव डालती हैं, ऐसे 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 करके इस पर दबाव डालेंगे तो ये क्या होगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जलीय दाब पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर कार्य करता है तथा गेंद के आयतन में कमी हो जाती है। तो इस डिफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयतन एकांक आयतन में होने वाली कमी को आयतन विकृति कहते हैं, ठीक है ना। या वायु से भरे कोई गुब्बारा है, जब हम उसको गोल गोल घुमाते हैं तो देखो अंदर की सतह से बाहर की तरफ फोर्स वो दाब डालती हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि उसकी प्रत्येक सतह, जैसे फुटबॉल में हम हवा भरते हैं तो उसकी प्रत्येक सतह ऊपर की तरफ फैलने लगती है। तो आयतन में होने वाली कमी या वृद्धि को, कमी लिखा है हमने, कमी या वृद्धि को आयतन विकृति कहते हैं। समझ गए ना बच्चों, वृद्धि कैसे होगी कि जब अंदर से उसमें हवा भरते हैं, कोई हमारी गोलाकार वस्तु है सर्किल के जैसी है, जब उसमें हवा भरते हैं तो वो गोलाकार हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह पे हवा आ जाती है अंदर उसके, तो उसके आयतन में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी। कमी तो वृद्धि वाला तो फुटबॉल का उदाहरण ले लीजिए, हवा भरने का, और ये जो कमी बताई है, जब किसी गेंद को हम पानी में डुबोते हैं तो उसकी सतह के प्रत्येक बिंदु पर 3 से 8 डिग्री के एंगल से, बल्कि उससे भी छोटे छोटे एंगल से हर तरफ से जो जल होता है उसके ऊपर दबाव डालता है, तो इससे उसके आयतन में कमी आती है। तो ये होने वाली कमी या वृद्धि को हम अंश में लिखते हैं, और जो प्रारंभिक आयतन था उस वस्तु का उसको हर में लिखते हैं। तो जो इस तरीके से हमारी संख्याओं का अनुपात आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन विकृति। ठीक है ना बच्चों।